मेरा सीधा सवाल यही है कि आप लोग चाहते थे कि सदन में गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे, छात्रों के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। तो अब जब अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप लोग चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? आपको नहीं लगता कि आपको सदन में इस पर चर्चा करनी चाहिए और सरकार की तरफ से जो भी बातें रखे तथ्यों के साथ आप उसका काउंटर करें? पूर्णिमा जी, दरअसल विपक्ष तो कहीं नहीं भाग रहा। क्या आपको कहीं अमित शाह जी दिखाई पड़ रहे हैं सदन में या संसद सत्र के दौरान कहीं दिखाई पड़ रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि वो पहुंच चुके हैं और जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष उनको देने नहीं दे रहा है? 12 सालों तक सवालों से भागे हैं प्रधानमंत्री मोदी। 12 सालों तक सवालों से, मीडिया के सवालों से, जनता के सवालों से, विपक्ष के सवालों से अगर कोई भागा है तो वो इस देश का प्रधानमंत्री है, पीठ दिखाई है। और अब उन्हीं का अनुसरण करने लग गए हमारे गृह मंत्री। अब अगर जंतर मंतर पर जो पुलिस बल का प्रयोग किया गया, बर्बरता की गई, अमानवीय कृत्य किए गए, बच्चों को मारा गया कील लगी लाठियों से, पैलेट गन से, अश्रु गैस से, AK-47 से, अगर ये सब हुआ और उनमें से 2 टास्क फोर्सेस तो ऐसी हैं जो एक्सेप्शनली गृह मंत्री को रिपोर्ट करती हैं, तो ऐसे में सवाल और जवाब, जेनजी को भी कई सवाल पूछने हैं। लेकिन क्या हुआ ना, हमारे देश में 3 कृषि कानून लाए गए, किसान जो है सड़कों पर बैठे, महीनों बैठे, मोदी जी उनके बीच में नहीं। जब चर्चा के लिए तैयार है, मैं फिर जा रही हूं इस पर, आप मुझसे भूत की बात मत करिए, मैं वर्तमान की बात कर रही हूं। आप मुझसे संभवतः हाइपोथेटिकल ऐसा आपको दिख रहा है क्या कि बात नहीं है? मैं ये सीधे सवाल पूछ रही हूं कि जब चर्चा के लिए तैयार है अमित शाह, आप ही लोग ये कह रहे थे ना कि चर्चा करिए, छात्रों के मुद्दे पर जवाब दीजिए, तो अब जब वो तैयार हैं तो फिर विपक्ष क्यों लामबंद हो रहा है? और विपक्ष वॉकआउट करता हुआ कई मौकों पर दिखा है मैडम गरिमा जी, और कई मौकों पर सरकार सदन में चर्चा करती हुई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर दिखी है। संसद की कार्रवाई एक लंबे वक्त से आपने भी देखी है और मैंने भी उसमें कुछ सावन बिताए हैं, तो मैंने देखा है कि सदन में कई बातों पर चर्चा हुई। पूर्णिमा जी, अब जिस तरह से मुझे टोक रही है, उस तरह से भाजपा के प्रवक्ता को भी टोकिएगा, मंत्रमुग्ध होकर सुनने ये सब गरिमा जी मुझे मत बताइए, या तो जो सीधा सवाल है उसका जवाब दीजिए। आप इधर उधर जाएंगी तो मुझे आपको मजबूरन वापस लाना पड़ेगा। सवाल बहुत लंबे लंबे नहीं पूछ रही हैं आप, मेरे पास तो त्वरित मैं बस इतना पूछ रही हूं कि अब जब गृह मंत्री चर्चा के लिए तैयार हैं तो आपको क्या समस्या है, चलिए ये बता दीजिए। क्या है ना, भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि भाजपा पे भरोसा ही नहीं होता। इनकी कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। क्या कहा था, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, दी क्या? वैसे ही अमित शाह कह रहे हैं, भाजपा के लोग सिर्फ कह रहे हैं कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं। क्या आपको ऐसा होता हुआ दिख रहा है? कैसे पता चलेगा ये? 23-24 दिन ये कैसे पता चलेगा कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गरिमा जी कैसे पता चलेगा? ना आपके ख्याली पुलाव में पता चलेगा, ना मेरे ख्याली पुलाव में पता चलेगा। ये कैसे पता चलेगा कि गृह मंत्री सदन में चर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे? कैसे पता चलेगा? पॉलिटिकल पार्टी से आप सम्मानित प्रवक्ताओं को ये कैसे पता चलेगा गरिमा जी? ये कैसे पता चलेगा? हम स्टूडेंट्स नहीं, गरिमा जी कैसे पता चलेगा? गरिमा जी कैसे पता चलेगा कि गृह मंत्री तैयार है कि नहीं है? पर पड़ी हुई महिलाएं नहीं है ना आपके ख्याली पुलाव के हिसाब से होगा, ना मेरे होगा। आपका ट्रस्ट डेफिसिट सरकार पर है, लाजमी है, ठीक है, होता रहे। लेकिन मैं फैक्चुअली बात कर रही हूँ गरिमा जी, समस्या यही है गरिमा जी, समस्या यही है कि आप इधर उधर सब बटोर के कहते रहिए और कुछ ना टोके कोई, तो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जहां पर आपको काउंटर रख दिया जाए वहां पर समस्या है। आपके पास फैक्ट्स उपलब्ध है ना गृह मंत्री को काउंटर करने के लिए? आपके पास फैक्ट्स उपलब्ध है ना? आपके पास फैक्ट्स उपलब्ध है ना गरिमा जी? आपके पास फैक्ट्स उपलब्ध है? आपके पास फैक्ट्स उपलब्ध है तो सदन में काउंटर करिए ना सरकार को। जवाब ले ही नहीं रही, आप जवाब लेना नहीं चाहती। आपका मैंने जवाब एक लाइन में ले लिया कि आपको इस बात पर भरोसा ही नहीं है कि गृह मंत्री सदन में आकर चर्चा करेंगे। अब आपके भरोसे का इलाज मेरे पास तो नहीं है गरिमा जी, आपके भरोसे का इलाज मेरे पास तो नहीं है, लेकिन उस भरोसे को आप किसके ताक पर रख रही हैं? उन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के लिए जिस पर एक आम आदमी के टैक्स का पैसा जाता है। मैं उसके लिए पैसा खर्च करती हूं,
मैं टैक्स के तौर पर सरकार को पैसा देती हूं ताकि आप लोग मिलकर मुझसे, आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा कर सके, लेकिन आप लोग वॉकआउट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। डाउन कर दी गई होगी, मुझे कोई अचरज नहीं है इस बारे में। ये सवाल गृह मंत्री से पूछिए। 23-24 दिन से मानसून सत्र चल रहा है, क्या चीज आपके लिए ज्यादा जरूरी है? आरपी सिंह साहब, जनता ने किस लिए चुना है इस गृह आरपी मंत्री सिंह को? साहब, जिस अब आप सवालों इस के ट्रस्ट जवाब देने डेफिसिट के का लिए। अगर कुछ कर पाए जो कांग्रेस को नहीं है, कि गृह मंत्री सदन में आकर चर्चा करेंगे। ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रही है मैडम, ये सवाल आरपी जो सिंह मुझसे साहब, आप ही पूछ का रही है, सवाल ये पूछ देश के रही हूँ। गृह मंत्री से गरिमा पूछने जी, की हिम्मत है? गरिमा जी, आप ही का ये सवाल देश के पूछा गृह है, मंत्री से सुनने पूछने की हिम्मत है। टैक्सपेयर का पैसा गरिमा जी, क्यों बर्बाद सुनने कर की रहे हो हिम्मत भाई? है तो सुनिए, वही सवाल पूछ रही हूँ जो आपने पूछा है, वही सवाल पूछ रही हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से जो सवाल आपका है। आरपी सिंह साहब, कैसे इंश्योर करेंगे विपक्ष को कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष के जितने भी इफ एंड बट हैं उसका जवाब सदन में वो देंगे? आरपी सिंह साहब, बैंड बाजा बारात तैयार कर दी पूर्णिमा मिश्रा आपने तो। मैम आप जाकर देखकर आइए, नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी बैंड बाजा बारात। मुझे वो बैंड बाजा बारात यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है। एंड लेट्स नॉट वेस्ट ईच अदर्स टाइम। मैडम एक सिंपल सा क्वेश्चन, आपके ट्रस्ट डेफिसिट का मैंने क्या कहा कि मेरे पास कोई इलाज नहीं है। संभवतः बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कहें तो शायद आपको यकीन हो जाए, उसमें भी मैं शायद लगा रही हूँ। अब जवाब लीजिएगा गरिमा जी, आरपी सिंह सर जवाब देंगे। क्यों अमित शाह एक राजा की तरह आ रहे हैं अमित शाह? मतलब बताइए सिंह साहब। 40 करोड़ लोगों का देश अब अमित शाह की विम्स एंड फैंटेसीज पर चलेगा? ठीक है, 24 दिन बाद नहीं, ऑपोजिशन की फैंटेसीज पर चलेगा मैम। ऑपोजिशन के ट्रस्ट डेफिसिट पर देश चलेगा, ऑपोजिशन के ट्रस्ट डेफिसिट पर चलेगा, ऑपोजिशन के नैरेटिव पर चलना चाहिए देश, ऐसी आपकी उम्मीद हो सकती है। लेकिन सदन एक वो जगह है जहां पर चर्चा होती है, पक्ष और विपक्ष चर्चा करता है और जनता सुनती है। अगर चर्चा नहीं होगी तो जनता कुछ भी सुनने लायक नहीं है। ओके, नाउ होल्ड योर थॉट्स गरिमा जी, ठीक है, नाउ होल्ड योर थॉट्स। ओके, गॉट योर पॉइंट मैम। गरिमा जी, गॉट योर पॉइंट। इट्स ओके मैम। आई एम श्योर राहुल गांधी must have got your point. I am sure Rahul Gandhi must have got it. I am sure Rahul Gandhi must have got it. Let's not get involved in personal banter. गरिमा जी, आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। मेरे ऊपर कोई कटाक्ष मत करिए, आपको कोई कटाक्ष सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरे ऊपर कटाक्ष करेंगी तो आपको दोगुनी ताकत से मिलेगा, ये याद रखिएगा। सिंह साहब जवाब देंगे। सवाल राहुल गांधी से पूछोगे, राहुल गांधी कहां से कहां? गरिमा जी, अब रुकेंगी जरा। प्रधानमंत्री मणिपुर सिंह में जा रहे साहब पिछले 3 शुरू साल से, करेंगे। उस पर नहीं है। सिंह साहब बोलिएगा। पूर्णिमा जी, जहां इन्होंने खत्म करी मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ। सर, मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर पूरी की पूरी चर्चा करी और विपक्ष वॉकआउट कर गया। ये तो इनकी क्रेडिबिलिटी, ये इनका बैकग्राउंड है। और आज भी किरेन रिजिजू जी, हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्री है, उन्होंने बड़ी स्पष्टता से परसों कहा, आज नहीं परसों कहा, दोपहर में कहा कि होम मिनिस्टर साहब आपके प्रश्नों के सारे उत्तर देने को तैयार है, सब पे चर्चा करने को तैयार है। ये परसों शाम की बात है, दोपहर बाद की। पर इनको तो सुनना नहीं ना, इनको तो असल में उत्तर नहीं चाहिए। नहीं, उत्तर भी आप हमारे हिसाब से देंगे, हम आपको ट्रांसक्रिप्ट लिख कर देंगे, उसके हिसाब से उत्तर देंगे। असल में ये डरते हैं, पता है जब शेर दहाड़ेगा तो कहाँ भाग कर छुपाना पड़ेगा मुंह अपना। ये डरते हैं कि जब इनको सच का सामना करना पड़ेगा तो इनको डर लगता है। मूल बात है कि अमित शाह जी इनके हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हैं। जो भी हुआ दिल्ली के अंदर उसके बारे में भी, जो झारखंड के अंदर हो रहा है उसके बारे में, या किसी और राज्य में जहां पर हो रहा है उसके ऊपर चर्चा कर प्रश्न के उत्तर देने को तैयार है। परंतु इनको तो सुनना ही नहीं। मैं वापस निवेदन कर रहा हूँ, अभी आपकी डिबेट में भी हुआ, आपने मुझसे स्पेसिफिक प्रश्न पूछा, मैंने स्पेसिफिक आंसर दिया ना। मैंने तो नहीं कहा कि राहुल गांधी 21 विदेश में रहे क्या करने चले गए थे, किसके साथ घूम रहे थे, मैं तो ये नहीं पूछा। आजकल बड़ी सारी फोटोज सोशल मीडिया पे चल रही है, बिल्कुल मैं नकारता हूँ। परंतु मैं तो सीधी बात का जवाब दे रहा हूँ आपका कि हम तैयार हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर इनका हम देने को तैयार हैं। हमारे अमित शाह जी, हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, इनके सब प्रश्नों के उत्तर देंगे। नहीं, फिर सर आप लोग भी तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने में लग जाते हैं ना सिंह साहब। राहुल गांधी भागना मत, राहुल गांधी गोल पोस्ट कर रहे हैं भाई। अगर उनका ये कंसर्न है, उनका ये कंसर्न है, पूर्णिमा मिश्रा को जवाब चाहिए, उनका ये कंसर्न है। खराब हो रहा है। 23 दिन तक गृह मंत्री क्यों नहीं आए? 23-24 दिन से सदन में पूर्णिमा मिश्रा का टैक्स
टैक्स का पैसा गरिमा खराब जी, हो रहा है। गरिमा वो सवाल जी, नहीं पूछ पा रही है आपसे। गरिमा वो जी, सर करने में गरिमा रह जा रही जी, है। वो केवल आपके पत्थरगेरी में आपके रह जा नाम रही है। में गरिमा वो आखिरी है, सवाल जो मुझसे कम से कम पूछा, उस गरिमा राहुल को गांधी बनाए इस देश की रखिए हर समस्या का और समाधान है, तो अपने राहुल शब्द गांधी को मेरी बना जुबान दो में डालने की प्रधानमंत्री। कोशिश मत राहुल करिए, गांधी प्रधानमंत्री क्योंकि नहीं है। अगला राहुल सवाल मैं गांधी उनसे विदेश यही जाते पूछ हैं, रही कितने थी, दिन विदेश में तो रहते इसीलिए हैं। It is none ससम्मान of your आपसे business. अनुरोध कर He रही is हूँ, not a prime आपके नाम minister में or गरिमा prime है, minister of उस this गरिमा को country, बनाए रखिए। India. डोंट फोर्स मी गरिमा जी, मुझे मजबूर मत नहीं, करिए फोर्स कि की फिर क्या मैं बात कुछ है? बोलूं वो जो आपको, सवाल मुझसे मुझे पूछा, मजबूर मत करिए उसको गरिमा शहद जी, में लपेट के ही पूछ मजबूर लेती ना। मत करिए, शहद में मत लपेट के करिए पूछ मुझे लेती ना, मजबूर आपसे गरिमा पूछे जी। अपना टैक्स वाला सवाल। टैक्स का सवाल सिंह विपक्ष से साहब, पूछा जाता है क्या? सिंह साहब, टैक्स का बर्बादी का आप सवाल लोग तो भी तो सरकार एक से पूछा नैरेटिव जाता है। बना रहे हैं ना कि राहुल गांधी भागना मत, राहुल गांधी गोल पोस्ट कर रहे हैं। भाई वो तो ये कह ही रहे थे ना डे वन से कि आए गृह मंत्री सदन में इस बात का जवाब दें, जो कुछ भी हुआ जंतर मंतर पर विपक्ष के सवाल थे, आप किस बात का इंतजार कर रहे थे या गृह मंत्री किस बात का इंतजार कर रहे थे? गृह मंत्री के पास बाकी और भी कई सारे काम है ना, जिनको वो कर रहे थे, जो और जरूरी काम है वो उन्होंने किए। परंतु जो मूल बात है, जब इनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा कि हम तैयार हैं, तो ये क्यों भाग रहे हैं? इससे तो कहा राहुल गांधी भागो मत, इससे तो कहा कि भागो मत। तो मैं अच्छी बात नहीं, पर मैं कहने में मजबूर हूं, जब शेर दहाड़ता है तो गीदड़ भाग जाता है, यही मजबूरी है इनकी। असल में क्या है कि इनको पता है कि सच ये सामना कर नहीं पाएंगे, तार्किक जवाब दे रहे हैं आरपी सिंह जी। हो फेस कर नहीं पाएंगे, भाग रहे हैं पार्लियामेंट से। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये पहले भी हुआ है। जब भी प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी बोलने को खड़े होते हैं तो ये वहां से भाग जाते हैं, वहां पर बगल में आकर नारेबाजी करते हैं। यही सुनना चाहता था कि प्रधानमंत्री कुछ जरूरी काम कर रहे थे। नहीं, गृह मंत्री को और भी जरूरी काम होते हैं, मानसून सत्र से ज्यादा जरूरी काम होते हैं। अरे मानसून सत्र के अंदर बाकी जो बिल है वो भी पास हुए हैं, आपकी जानकारी के लिए। मानसून सत्र के अंदर बाकी बिल भी पास कराना जरूरी था, वो बिल भी पास हुए हैं। देश पूछ रहा है गृह मंत्री को और भी क्या जरूरी काम है, जो आपने एक लाइन में चैप्टर क्लोज पूछ रहा है राहुल गांधी से कि वो 21 दिन कहाँ घूम रहा था, किसके साथ है विदेश के अंदर, यही पूछ रहा है। वो कहाँ घूम रहे थे 21 दिन तक, जब छात्र यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, वो किसके साथ थे, वहाँ पर क्या जरूरी काम था जो छात्र आंदोलन से बड़ा। वो यहाँ पर अपना कार्यक्रम छात्र की पूछ छोड़कर किसके साथ घूमने चले गए, कहाँ घूमने चले गए थे, वो क्या काम था, जरूरी काम था उनके पास वहाँ पर। प्रजा नहीं चल रहा है कि अमित शाह वन फाइन डे वन फाइन मॉर्निंग ही डिसाइड्स टू कम टू पार्लियामेंट। आपको नहीं सुनना ना, बड़ी स्पष्ट हो गया। हमने आपको कहा कि आइए अमित शाह जी जवाब देंगे, कल तक कहते रहे, 3 दिन तक पहले कहते रहे अमित शाह जी जवाब दो, अमित शाह जी जवाब दो। अमित शाह जी कहते हैं हम चलिए आइए हम पार्लियामेंट में चर्चा करते हैं, आप भाग रहे हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास ही नहीं है, ओके। लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है, इसलिए आप चाहते हैं अरे आपका नहीं जाता क्या गरिमा जी, आपका दिल नहीं दुखता क्या? आप टैक्स नहीं देती क्या गरिमा जी? आप टैक्स नहीं देती क्या? गरिमा जी इतना चुप गया आपको आम आदमी का टैक्स का पैसा कि आप रिपीट मोड पर टैक्स का पैसा, पूर्णिमा जी का टैक्स का पैसा, आम आदमी के टैक्स का पैसा, इतना चुभने लगा आपको टैक्स का पैसा किसी का कि आप उससे अब बाहर ही नहीं निकल पा रही। इतना पिंच कर गया आपको, इतना पिंच कर गया आपको, इतना पिंच कर गया आपको। और एलओपी रहते हुए राहुल गांधी संसद में कितनी महत्वपूर्ण चर्चाओं के दौरान अपने विदेशी दौरे पर थे गरिमा जी, डिटेल आपके पास है या मैं भेजूं? डिटेल आपके पास है या मैं भेजूं? लीडर ऑफ ऑपोजिशन है लेकिन संसद में महत्वपूर्ण चर्चाओं के दौरान विदेशी दौरे पर रहते हैं। आपको लिस्ट भेजूं क्या मैं, या आपके पास वो लिस्ट उपलब्ध है? आपको प्रधानमंत्री की लिस्ट दोनों चल रहा था। आपका क्या हो रहा है? झारखंड में क्या हो रहा है? झारखंड में क्या हो रहा है? झारखंड तक नहीं जा पा रहे राहुल गांधी, झारखंड नहीं जा पा रहे। एक वीडियो कॉल बस मिला दिया, हो गया काम तमाम। झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज होता है तो दिक्कत है। लाठीचार्ज कहीं पर भी होता है वो गलत है, और इसीलिए झारखंड का भी ख्याल रखिए मैडम, झारखंड का भी ख्याल रखिए। हर्ष जी, ओके, यश भारती जी, ओके, यश भारती जी, ठीक है मैम, यश भारती जी, यश भारती जी, आपको लगता है कि सदन में गृह मंत्री जब इस पर चर्चा के लिए तैयार है तो क्या हम सबको मिलकर उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए?
क्या विपक्ष को सरकार के घेरने की अपनी रणनीति विद द फैक्ट्स गुलाब की इतनी पंखुड़ियां स्ट्रांग बिछानी कर चाहिए लेनी उनके चाहिए कदमों के लिए। कि कोमल सरकार कोमल के लिए पैर जवाब है देना ना, मुश्किल हो जाए? कोमल कोमल पैर मैम, है, आपका कहीं नाम कांटा ना यश छूट नहीं जाए। है गरिमा जी, गुलाब की पंखुड़ियां आपका उनके नाम पैरों के यश नीचे नहीं बिछानी है, चाहिए। आपका नाम यश नहीं है गरिमा जी। लेट मी आस्क द राइट पर्सन द राइट क्वेश्चन। भारती जी बोलेंगे। हाँ, जो भूल गई थी आरपी सिंह के टाइम पर आप। पूर्णिमा जी, बोलिएगा जो सर। पूर्णिमा जी, जो बात आप कर रही थी और मैं आपके साथ जितनी चर्चाओं में बैठा हूं, आपके पास फैक्ट्स फिगर्स बहुत होते हैं, तो उन फैक्ट्स फिगर्स को आप बताएंगी कि अमित शाह जी कितनी बार गृह मंत्री की जिम्मेदारी निभाते हुए सदन में आए, उपस्थित रहे, जवाब दिया, और कितनी बार एब्सेंट रहे। ये प्रेजेंट एब्सेंट का जो खेल भारतीय जनता पार्टी खेलना चाहती है और कितने सही मौकों पे कितना सही जवाब दिया अमित शाह जी ने, ये तमाम बात देखा। अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी कैंपेन चला रही है, जो अभी बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता बीच में बोल रहे थे शेर दहाड़ेगा, बाकी सब गीदड़ है। भाई ये जंगल नहीं है, देश है जो संविधान से चलता है, यह सबके अधिकार है। जंगल में जो ताकतवर होता है वो अपना कब्जा कर लेता है। आप अगर देश को जंगल राज की तरह चलाना चाहते हो कि जो ताकतवर होगा वो कब्जा कर लेगा, आपने अडानी को इतना ताकतवर बना दिया कि वो देश पे कब्जा कर रहा है। आज अडानी अगर डूब जाएगा तो देश डूब जाएगा। आपने इस स्थिति में ले आए, जो कारोबार है वो पूरा चाइना के ऊपर निर्भर कर दिया है आपने। अरुणाचल प्रदेश से लोग वीडियो जारी कर रहे हैं कि मेरा देश जा रहा है, बाय बाय इंडिया, अब हम चाइना में मिलेंगे। कौन जवाब देगा? गृह मंत्री या विपक्ष? कौन कार्रवाई करेगा, गृह मंत्री या विपक्ष? और सदन में आ कौन नहीं रहा है? केवल ये एक भूमिका बनाई जा रही है, हम आ रहे हैं जवाब देने, शेर आ रहा है। अरे भैया, ये जंगल अपने पास रखिए, संभाल के रखिए। जो आप काट रहे हैं जंगल को भी, लगातार जंगल कम हो रहा है, चाहे वो उत्तराखंड का हो, कर्नाटक का हो, सब जगह आप विकास के नाम पे विनाश कर रहे हो। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अडानी को पूरा जंगल दे दिया, और जब विपक्ष जाने का काम करता है तो आप लाठीचार्ज करते हो। किस पर चर्चा होनी है, क्या चाहते हैं आप बताइए? जिस बात मैं तो किस पर आप चर्चा? मॉनसून सत्र, क्योंकि लिमिटेड समय, मैं अपने फैक्ट्स, लिमिटेड समय नहीं, अच्छी बात है, आप अपने फैक्ट्स रखिए। मैं पूछ रही हूं कि अभी संसद में मॉनसून सत्र है, अभी आप लोग किस पर चर्चा चाहते हैं, मुझे ये बता दीजिए। अमित शाह से आप, गृह मंत्री से आप चर्चा नहीं चाहते? छात्रों के आंदोलन पर? आप राम मंदिर पर चर्चा चाहते हैं? किस पर चर्चा अभी चाहते हैं आप लोग? पूर्णिमा जी, चर्चा के लिए कौन आ रहा है? सर, अडानी अंबानी, पेड़ काटना, डेड इकोनॉमी जो राहुल गांधी ने बताई थी, चाइना, किस पर चर्चा चाहते हैं अभी सर? पूर्णिमा जी, मुझे यह बताइए सर, अभी जब किस चर्चा पर देश चर्चा की चाहते होती है। पूर्णिमा जी, मैं मेरी बात आप कहने देंगे? सर, मुझे बस इतना बता दीजिए कि अभी सदन में किस पर चर्चा चाहते हैं सर, मैं क्लैरिटी चाहती हूँ बस। और मुझे मेरी बात कहने देंगी या आप बोलिए, मुद्दे के साथ बताइए कि अभी किस पर चर्चा चाहते हैं आप? मैं पूर्णिमा जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ सर, मैं भी आपसे निवेदन कर रही हूँ, मैं भी आपसे निवेदन कर रही हूँ कि अभी विपक्ष किस पर चर्चा चाहता है सर? अभी विपक्ष किस पर चर्चा चाहता है? सकता है कि मुझे पर्ची मिल जाए और मैं केवल उस पर्ची को पढूं। देश की बात होगी, सर, सदन में चर्चा होगी। किस पर चाहते हैं? देश की बात होगी, सदन में चर्चा का तरीका होता है, सदन में मुद्दा जाता है चर्चा के लिए, समय तय होता है। गृह मंत्री तो आप किस पर चर्चा चाहते हैं? काम करेगा और शेर की खाल बना करके वाजपेयी कहेंगे शेर आया। भैया, जंगल में बांध के रखो, जनता को हानि होती है। आम आदमी शेर से डरता है, कोई करीब नहीं आना चाहता शेर के। आप रहो, आप उसका खाना बनो, आप उसके आगे उसके दांतों से अपने आप को नचवाओ, देश को मत सर, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। बचे रहने सर, बड़े बड़े डायलॉग मारने से कुछ नहीं होता है। यश जी, मैं आपसे क्लियर पूछ रही हूँ कि आप लोग किस पर चर्चा चाहते हैं। आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, किस पर चर्चा चाहते हैं मुझे बताइए ना। ये कंफ्यूजन क्यों है विपक्ष के अंदर कि वो किस पर चर्चा चाहता है? पहले किस पर, दूसरे नंबर पर किस पर, तीसरे नंबर पर किस पर, चौथे नंबर पर किस पर? क्यों ये कंफ्यूजन है भाई विपक्ष में? कौशिक साहब, क्यों नहीं तय कर पा रहा ऑपोजिशन कि वो किस पर चर्चा चाहता है? पूर्णिमा जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, दिख रहा है यश जी, दिख रहा है कितना कंफ्यूजन है और कितना नहीं है। कौशिक साहब, दर्शक देख रहे हैं। कौशिक साहब, डेडलॉक खत्म होगा या डेडलॉक यूं ही कंटिन्यू रहेगा और इंपॉर्टेंट बिल जो सदन में जिन पर चर्चा और पास होने चाहिए वो इसी हंगामे की भेंट चढ़ते रहेंगे? सुनील कौशिक जी, दर्शक क्या चाहता है? देखिए, पूर्णिमा जी, कल से बैठे थे और एक कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे जो भी बिल आया है कि साहब उसमें
फांसी की सजा क्यों नहीं दी जो पेपर लीक करेगा, 100 करोड़ का फाइन क्यों नहीं लगाया। तो हमने कहा कि जब बिल बनना था, चर्चा हो रही थी, तब कांग्रेस के लोगों ने ये क्यों नहीं कहा कि इसमें ऐड कर दीजिए। हम ये मांग करना चाहते हैं कि इसमें 2-4 पॉइंट्स और ऐड कर दिए जाएं, जिससे कि कानून सशक्त हो जाए। जब आपको जरूरत होती है वहां चर्चा करने की, जब जरूरत होती है आपको सरकार को आईना दिखाने की, जब आपको जरूरत होती है कि कोई भी बिल पास होने जा रहा है तो उसमें कट क्या करना है और प्लस क्या करना है, उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। बाद में कहेंगे कि आपने बिना चर्चा के बिल पास करा दिया। अभी उत्तर प्रदेश में भी बिना चर्चा के बिल पास हुआ। तो विपक्ष आखिर में ये तय कर ले, ये 2004 से लेकर के 14 तक की संसद तो है नहीं कि राहुल गांधी जो चाहेंगे सो होगा, प्रधानमंत्री से जो चाहेंगे सो होगा, गृह मंत्री से चाहेंगे जो सो होगा, नेताओं से चाहेंगे वो वैसा होगा। इन आंखों ने देखा भी है राहुल गांधी को कि अपने अधिकारों, अपने नेताओं से कैसे ट्रीट करते थे, अपने प्रधानमंत्री को कैसे ट्रीट करते थे, और ये तमाम वीडियो भी पड़े हैं। मैं अपनी आंखों की बातें नहीं कर रहा। तो क्या वही यही समझ रहे हैं कि वही कार्यकाल चल रहा है 2014 पे, 2004 से 14 वाला, कि जो हम कहेंगे वही होगा। किस टॉपिक पर आप देखिए, जो भी चर्चा होती है पहले से सब्जेक्ट तय हो जाता है, कितने मिनट कौन बोलेगा इसकी भूमिका भी रहती है, और ये अनुपात में होता है कि जितने सांसद आपके चुन के जाएंगे वो एक अनुपात है, किसी भी पार्टी का उतना उसके हिसाब से समय देगा लोकसभा स्पीकर, और आप उस समय को खराब करेंगे। नंबर एक, जो जिस बिंदु पर चर्चा करना चाहेंगे उस बिंदु को आप आने नहीं देंगे, किस्सा कहानियां सुनाने लगेंगे। लोकसभा स्पीकर रोकना चाहे तब भी आप उसके किस्सा कहानियां सुनाएंगे। लोकसभा संसद सत्र के दौरान लोकसभा किस्से कहानी से सुनाए जाते हैं कि आप कहानियां सुनाने जा रहे हैं कि क्या था, ऐसा राजा था, ऐसी रानी थी, ये था, सब था। ये किस्से हमने सुने, संसद में सुने, पूरे देश ने सुने। तो निश्चित तौर से आप पूर्णिमा जी मानिए। दूसरी बात, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 52 मिनट संसद में बोले, शाम को कह रहे मुझे बोलने नहीं दिया गया। कैसे नहीं बोलने दिया गया, कौन से संसद? और जब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों तरफ से चर्चा होगी। कई महत्वपूर्ण प्रकरण इस देश ने देखे हैं कि जब चर्चा होती है तब विपक्ष वहां नहीं होता है, आरोप लगा के आप साइड से निकल जाते हैं। जब सत्ता पर सुनाएगा फिर घेरिए आप उनको, फिर उसमें से आप कुछ न कुछ निकालिए, चीजें, गलत चीजें निकालिए, कहिए, लेकिन आप उस समय नहीं होते जब सत्ता पक्ष आपसे चर्चा करना चाहता है या चर्चा हो रही होती है संसद में। और आप देखिए प्रवक्ता महोदय, कांग्रेस ऐसे ही तो संसद चलती है, जैसे आपका भी डिबेट चल रहा था, पहले से ही तय कर लिया राहुल गांधी जी ने कि क्या होने वाला है। जैसे गर्मा जी बोली ना कि आप बीजेपी के प्रवक्ता से ये सवाल नहीं, पहले से ही, मतलब सवाल हुआ भी नहीं, चर्चा शुरू भी नहीं हुई, पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता को पूछा गया और गंभीरता पूर्वक वो जवाब दे रही थी और आप सुन रही थी, हम सब लोग सुन रहे थे। दूसरे सवाल पर उलझ गई, दूसरा सवाल उन्होंने पूरा नहीं सुना। जो माइंड मेकअप करके राहुल गांधी पहुंचते हैं उसी तरीके से डिबेट में भी वही माइंड मेकअप लेके पहुंचते हैं कि एंकर को क्या सवाल करना है, एंकर को कैसे घेरना है। पहले सवाल और जवाब में गर्मा जी को बीच में आपने हस्तक्षेप नहीं किया, 2 सेकंड का भी आपने हस्तक्षेप नहीं किया। और सवाल होता है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता से ये नहीं पूछेंगे, ये पहले से आपने कैसे तय कर लिया? तो ये, और दूसरी बात, तुलना भी कर रही है गर्मा जी कि मैं वो टाइप की महिला नहीं हूं, मैं उस टाइप की प्रवक्ता नहीं हूं। इसको कहते हैं कौशिक साहब, इसको कहते हैं कि एक परसेप्शन लेके चलना, एक प्रेरोगेटिव के साथ चलना। आपको आपने पूर्वानुमान लगा लिया, अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता ना कौशिक साहब, यही मैंने कहा, यही मैंने कहा कि इसका कुछ नहीं किया जा सकता। अब वही आप चाहते हैं कि वैसी मीडिया चलती रहे आपके सामने, जो आप कहे वही मीडिया बोलती रहे आपके सामने। गर्मा जी, आई रियली अप्रिशिएट, गर्मा जी ट्रस्ट मी, आई रियली अप्रिशिएट, गर्मा जी आई रियली अप्रिशिएट दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग विमेन, गर्मा जी यू आर अ स्ट्रॉन्ग विमेन, नो डाउट अबाउट दैट। आप एक बहुत मजबूत महिला हैं, मजबूत प्रवक्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि कई बार बोलने के साथ साथ सुन भी लेना चाहिए। और अगर आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे, मैम गरिमा जी, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। हालांकि मैं अपनी बात क्या ही करूं, आप तो सरकार को लेकर ही एक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। हर्ष, ठीक है, अरे गरिमा जी छोड़िए ना, आपसे डिबेट का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मैम, किसी भी तरीके की डिबेट का सर्टिफिकेट गरिमा
शर्मा दसौनी से नहीं चाहिए। ठीक, लेट इट बी। हर्ष, जल्दी से एक आपसे क्विक कमेंट लेती हूँ, फिर मुझे हेडलाइंस की तरफ जाना होगा। ठीक है गरिमा जी, प्लीज गरिमा जी रुक जाइए। हर्ष, दोनों तरफ की स्ट्रैटेजी है, हर्ष दोनों तरफ की स्ट्रैटेजी है। एक तरफ सरकार एक नैरेटिव सेट कर रही है, राहुल गांधी चर्चा नहीं चाहते, दूसरी तरफ राहुल गांधी जो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी सरकार अपनी तय करे और अकाउंटेबल होना चाहिए सरकार को, तो दूसरी तरफ जब वो सरकार चर्चा के लिए आती है तो एज अ एलओपी उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मुद्दा उठाया, चर्चा चाहते हैं तो चर्चा करें, ना कि ये कि जैसा हम तरीके से चाहते हैं चर्चा का जवाब वैसा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता। पूर्णिमा जी देखिए, आदर पूर्वक मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल गलत सवाल पूछ रहे हैं, और जो हमारी बड़ी बहन है गरिमा जी वो बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि आपका सवाल ही गलत है। आप पूछ रहे हैं कि विपक्ष किस पे चर्चा चाहता है। मैं तो स्पष्ट करना चाहूंगा दर्शकों को कि विपक्ष का कुछ रोल नहीं है इसमें। नेहरूवियन प्रिंस जो हमारे राजकुमार जी हैं, उनको चर्चा की आदत ही नहीं है। आपको कांग्रेस का वो समय याद होगा, कांग्रेस की जो सरकार थी, जो यूपीए की सरकार थी, वो एक बिल लेके आई थी, पर राहुल गांधी ने अपनी पार्टी में उस बिल की चर्चा नहीं करी। वो किसी पार्टी के फोरम पे नहीं गए, वो सीधा गए स्टेज पे, उन्होंने अपनी बाजुएं फोल्ड करी और वो पेपर फाड़ के ये कह दिया कि नहीं ये बिल नहीं चलेगा क्योंकि राजकुमार को पसंद नहीं है। अब राजकुमार को क्योंकि बिल पसंद नहीं है तो वो बिल पास नहीं हो सकता। गरिमा जी की आवाज थोड़ी देर के लिए राजकुमार, गरिमा जी मेरे को पूरा कर लेनी चाहिए। ठीक है हर्ष, आप कंटिन्यू करें, मुझे हेडलाइंस की तरफ जाना है। ठीक है। अब होता क्या है कि राजकुमार जी को जब आदत नहीं है कि किसी बिल पे चर्चा हो और उनकी विशेष पे ही सारे काम हो, तो वो चर्चा कैसे होने देंगे। अब आप ये देखिए, अब राहुल गांधी इस तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि जब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुए तो बीच में वो यूरोप चले गए, उसका उनके पास जवाब नहीं था कि वो यूरोप में क्या कर रहे थे। वो तो उनका दुर्भाग्य। आप ये देखिए कि उनके पीछे से सीजेपी ने पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट था उसको कैप्चर कर लिया, सारी लाइमलाइट सीजेपी ने ले ली। अब लड़ाई चल रही है लाइमलाइट की कि देखिए ये प्रोटेस्ट हमने किया, वो किया। राहुल गांधी तो कहीं पे नजर नहीं आए पूरे प्रोटेस्ट में। अब दिक्कत ये है, अब जब अमित शाह जी पार्लियामेंट में आएंगे, जवाब देंगे, तो राहुल गांधी से भी पूछा जाएगा कि वो झारखंड सरकार से, हेमंत सोरेन की सरकार से कब अपना क्या कहते हैं समर्थन वापस ले रहे हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार में पूरा का पूरा ये जो प्रोटेस्ट हुआ, जो बच्चों पे अत्याचार हुआ, जो उन पे लाठीचार्ज हुआ, उसका भी तो जवाब जो कांग्रेस समर्थक वहां पे सरकार है उसको देना पड़ेगा, राहुल गांधी को देना पड़ेगा। साथ ही साथ पंजाब का जवाब मांगा जाएगा कि पंजाब में अभी तक चीफ मिनिस्टर का और एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ है, क्यों वहां पे ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरा आप ये देखिए, अभी जब बीजेपी जो सरकार है वो बिल लेके आई थी, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, जो पार्लियामेंट में बिल लेके आए, क्या उस पर चर्चा करी इन्होंने? नहीं करी। क्यों? चर्चा करना ही नहीं चाहते। फिर मैं आप पूर्णिमा जी थोड़ा सा पास में ले जाना चाहूंगा और एक मजेदार आपको बात बताना चाहूंगा। जो हमारा विपक्ष है, खासकर मेरे जो भाई साहब बैठे हैं यश भारती जी, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी की सरकार थी यूपी में, भाजपा की सरकार थी, वो एक बिल लेके आए थे जिसमें जो चीटिंग करते हैं या जो उसको क्या कहते हैं एक तरीके से एनेबल करते हैं चीटिंग को, उन पे कड़ी कार्रवाई करने के लिए सिमिलर एक बिल लाया गया था। समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह जी की सरकार आते ही उस बिल को रिपेल कर दिया गया। अब आप ये बताइए कि ये जो आज शोर मचा रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं जो पेपर लीक है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, केंद्र सरकार ने तो कार्रवाई कर दी थी, और प्रॉपर अगर आप देखें कोई पेपर लीक भी इस तरीके से नहीं हुआ था, ठीक है। और ये वही पार्टीज हैं जिन्होंने इस तरीके के जो सरगना हैं उनको शय दी है, इनके उसमें इस तरीके की चीजें बढ़ी हैं। अब जब देश इनसे सवाल पूछ रहा है तो शोर मचा के मुद्दे को भटकाया जा रहा है, क्योंकि अगर ये चाहते तो ये जो बिल अभी केंद्र सरकार ने पास किया उस पर चर्चा कर सकते थे, उसको और कड़ा करवा सकते थे। अगर इनके पास कोई आइडियाज थे उस पर चर्चा करते, ठीक है। क्यों राहुल गांधी जब देश में सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्यों वो बाहर घूम रहे थे? और सिर्फ राहुल गांधी जी नहीं, अखिलेश जी भी बाहर थे। बड़े आदर पूर्वक कह रहा हूं, अखिलेश जी को ऐसे समय पे बाहर घूमने की क्या जरूरत थी? वो तो खुद कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं, जो वेस्टर्न संस्कृति है उसको बिल्कुल त्याग दो। मुलायम सिंह जी कहते थे कि इंग्लिश मत पढ़ो, बट उन्होंने अखिलेश जी को तो बाहर पढ़ने के लिए भेजा। तो ये जो दोहरी राजनीति है, जो जेनजी है वो समझ रहा है, जो युवा है वो समझ रहा है, और अब ये दोहरी राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। ठीक है, यश जी जवाब दीजिएगा जल्दी से। देखिए, पहले तो हर्ष जी का विश्लेषण बहुत कमजोर है, उसको करेक्ट कर लेंगे। जिस बिल की वो बात कर रहे थे, राजनाथ सिंह सरकार में वो आया ही नहीं, वो कल्याण सिंह जी की सरकार में आया, राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे। तो अगर आप विश्लेषण कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा विश्लेषण करें। स्वागत है आपके विश्लेषण। शिक्षा मंत्री तो देखिए भाई साहब राजनाथ सिंह जी थे,
बिल तो उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था असेंबली में। और कुछ बोल रहा हूं तो बोल दीजिए, फिर मैं उसको ठीक कर लूं, जवाब दे दूंगा। नहीं, मैं इंटरप्ट नहीं करता, मेरी आदत है, मैं इंटरप्ट नहीं करता, आपने देख बोलिएगा लिया होगा। यश तो जी, आप बोलिएगा। आपको करेक्ट कर दिया। कल्याण सिंह जी की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, और राजनाथ सिंह जी अपना चुनाव हार गए थे। और ये जो बिल लाया गया था कल्याण सिंह जी द्वारा, उस कल्याण सिंह जी के बिल को लोगों ने अस्वीकार किया, क्योंकि उसमें बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करा जा रहा था। उसमें बेगुनाह बच्चों को अपराधी बनाने का काम किया जा रहा था, और जनता ने अस्वीकार किया। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको बिल अच्छा लग रहा था, 9.5 साल तक योगी जी कहां सो रहे थे, कौन से को भवन में सो रहे थे? थोड़ा सा उनको जगह आते भैया। जैसे 36 दिन तक सरकार सोती रही थी जंतर मंतर से, जगह आते हर्ष भाई, आप ही जगह आते। अभी बोलते ना, अब योगी जी को क्यों नहीं लाए? जैसे जगह बदलने के नाम पे, नाम बदलने के नाम पे राजनीति करती रही भारतीय जनता पार्टी, वैसे इस बिल के लिए भी राजनीति कर लेते केवल विपक्ष को कोसने के लिए। हमने अगर वापस लिया तो जनता ने स्वीकार किया और बेहतर तरीके से काम हुआ। और कल्याण सिंह जी के पुत्र जो अभी शिक्षा मंत्री हैं, जो परिवार विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो कल्याण सिंह जी के बेटे को, सांसद बेटे के बेटे को अभी शिक्षा मंत्री बना के रखी है। जो हिंदी में पढ़ नहीं पाते हैं वो शिक्षा मंत्री हैं। वो शिक्षा, हर्ष भाई आपको बहुत फिर पसंद मैं होगी आपको यश जी टोकूंगी। शिक्षा मंत्री शिक्षा अब ना फिर लिख आप पाए, शिक्षा मंत्री परिवारवाद, शिक्षा पढ़ ना पाए। अब आप परिवारवाद को बीच में ले आए। मैं तब नहीं, से नहीं, ये मैं- समझना मैं- चाह रही हूँ अरे कि मैं भारतीय कहीं जनता पर पार्टी का सर थोड़ा समर्थन कर रहा हूँ, ठहर, परिवारवाद यश जी विरोधी है थोड़ा भाई। सा ठहरिए कहीं पर, थोड़ा सा पूर्णिमा जी, ठहरिए बिल्कुल कहीं ठहरे पर। हैं। जैसे आपका अभी आपने गरिमा यश जी के जी, नाम के लिखा यश पूर्णा जी, विजय, मैं यश बिल्कुल जी, पूर्ण विराम लगा के यश बात जी, कर रहा हूँ। यश जी कुछ मत लगाइए, आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए कहीं, आपको जो करना है आप करिए, छोड़ दीजिए ये सब। मैं कह रही हूं कि अब आप परिवारवाद को भी बीच में शामिल कर लाए। मैं तब से आपसे सवाल, मैं तब से आपसे सवाल, नहीं आप फौरन, आपने फौरन फलाना के बेटे तो ऐसा तो वैसा, ऐसा नहीं तो वैसा, आप फौरन ले आए परिवारवाद को। मैं तो परिवारवाद पर चर्चा ही नहीं कर रही ना। सरकार में जो बिल आया, आरपी सिंह साहब, ठीक है सर, ठीक है, राजनाथ यही सिंह जी कंफ्यूजन शिक्षा मंत्री संसद में दिखता है, यही कंफ्यूजन संसद में दिखता है। पूर्णिमा जी, यश जी से ये तो पूछ लीजिए कि झारखंड और पंजाब में शिक्षा मंत्री का कई बार और पूछा जा सीएम चुका कब है, इस्तीफा कई बार मांगेंगे? हर्ष पूछा जा चुका है ये सवाल, लेकिन इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये कई बार पूछा जा चुका सुनना है। नहीं चाहते ना, ये आपके पास जवाब है ही नहीं प्रभु, आपके पास जवाब है ही नहीं, क्योंकि आपके पास दिल्ली के बच्चे अलग, उनका भविष्य आपको दिखता है, और झारखंड पंजाब के बच्चों का भविष्य हिमाचल के आपको अलग दिखता है। आपके साथ यहाँ पर लाठीचार्ज होता है तो दिक्कत होती है, होनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं और लाठीचार्ज होता है तो आपको उतना ही दर्द होना चाहिए जितना यहाँ पर होता है। अगर यहाँ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं तो वहां पर भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। अगर यहाँ पर अखिलेश जी पहुंचते हैं तो वहां पर भी अखिलेश जी को, डिंपल जी को पहुंचना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका सिलेक्टिव नेचर है। आरपी सिंह साहब आइएगा, फिर उसके बाद आती हूँ मैं गरिमा जी आपके पास। सिलेक्टिव नेचर किसका है? ठीक है सर, ओके सर, ठीक है, किसका नेचर है? ठीक है सर, आपको लगता है आपका नहीं है, ऑल द बेस्ट सर, कोई दिक्कत नहीं है। आरपी सिंह साहब बोलिए। ज्यादा डोनेशन किसको पसंद है? धर्म से ज्यादा धंधा किसको पसंद है? क्या ही आपको बताऊं मैं, बोलिएगा सिंह साहब जवाब। नहीं, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक, बताने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को। आपका सर ज्ञानवर्धन मुझे नहीं करना है, आप अपना ज्ञान अपने तक रखिए सीमित, कोई मैंने तो आपसे कहा था फैक्ट्स और मुझे उसमें ऐड ऑन करने का भी कोई शौक नहीं है। सदन में कितने दिन आरपी सिंह साहब जवाब देंगे, जल्दी से मुद्दे पर वापस आते हैं। कब बोला है, कितने जल्दी आरपी सिंह साहब बोलिएगा, लेकिन आपने वो फैक्ट्स नहीं बताए। आरपी सिंह साहब बोलिए। यश जी अगर आगे आओ तो मैं बोल लूं, मेरे को असल में बीच में बोलने की आदत नहीं और दूसरों के बीच में बोलता भी नहीं। बोलिएगा। आपने कहा कुछ चंदे की बात करी, उस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर काम हो रहा है, परंतु वो जो टूटी चोरी करी थी उसको भी कोई चर्चा नहीं करेंगे ना, अगर आप इतने हल्केपन पे जाएंगे। परंतु जो मूल बात करते हैं, 18 अगस्त 2025 को शुभांशु शुक्ला के जो स्पेस मिशन को लेकर जो चर्चा हुई उसमें राहुल गांधी मिसिंग थे। 8 दिसंबर 2025 को वंदे मातरम को लेकर जो चर्चा हुई, जो 150 सालाना मनाया गया वंदे मातरम को लेकर, उसके ऊपर चर्चा हुई, उसमें राहुल गांधी मिसिंग थे। अभी हाल में मनरेगा पे चर्चा हुई थी पार्लियामेंट के अंदर, जब राहुल गांधी जर्मनी में थे। तो क्या है कि वो उनका नेचर है, ठीक है, उनके लिए विदेश में जाना, कुछ अपने निजी काम को निपटाना वो ज्यादा जरूरी है बनस्पत की पार्लियामेंट में चर्चा करना। और अभी जब बच्चे लोग यहाँ पर धरने पे बैठे थे तो वो वहाँ धरने पे वहां नहीं गए थे, उन्होंने अपना खेमा अलग लगाया प्रधानमंत्री निवास के बाद, वहां से बड़ी चोट से नारा भी लगा कि सबके सब आ जाओ यहाँ पर, सबके सब इकट्ठे हो जाओ।
कोई लोग नहीं आए वहां पर, और मजबूरी में इनको पुलिस के साथ जाना पड़ा। दिखता था कि किस प्रकार की मजबूरी है, परंतु जो मूल बात है वो ये है कि राहुल गांधी चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। ठीक है, वो झारखंड के मुख्यमंत्री का इस्तीफा कब मांगेंगे? वो एजुकेशन मिनिस्टर भी है, और रात को जब पूरा का पूरा प्रदर्शन खत्म हो गया था, झारखंड वाले बच्चों का वापस आ गए थे, एक सेकंड वापस आ गए थे, उसके बाद क्यों लाठियां भाजी 7 बजे रात को? गरिमा जी जवाब देंगी, 1 मिनट टाइमर रखेंगे साथ ही। गरिमा जी, देखिए, ये सवाल तो आपको पूछना चाहिए प्रधानमंत्री जी से कि यहाँ छात्रों पर जिस समय 20 जुलाई को सारा कुछ हुआ, तो उस वक्त प्रधानमंत्री 7-8 देशों की विदेश यात्रा पे थे। जब मणिपुर जल रहा था उस वक्त भी प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर थे। और अगर राहुल गांधी ने ही सब कुछ करना है इस देश में और हर सवालों की जवाब की सुई, अगर राहुल गांधी आज देश की परिस्थितियों के लिए जवाब राहुल गांधी है, तो उनको ही प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। प्रधानमंत्री गृह मंत्री की तो कोई जवाबदेही है नहीं। पूर्णिमा मिश्रा जी, आप इस डिबेट को दोबारा सुनिएगा, आप रात को सो नहीं पाएंगे और आईने में चेहरा देख नहीं पाएंगे। जो मेरे लिए और सपा के प्रवक्ता के प्रति आपका रवैया था, आपने एक क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा। आपने यश से कहा कि मैं परिवारवाद पर सवाल नहीं पूछ रही थी, ये कौशिक से पूछना चाहिए था जो पत्रकार बनकर बैठे हैं, कि ये डिबेट गरिमा और गरिमा की डिबेटिंग स्किल्स पे नहीं हो रहा है जनाब, ये मॉनसून सत्र पर और अमित शाह पर हो रहा है। वो तो पूरी लंबी तकरीर गरिमा और गरिमा के प्रश्न, और पहली बार में इतना टोका, दूसरी बार में इतना टोका, ही वाज गोइंग ऑन डिफाइनिंग माय डिबेटिंग स्किल्स। उस समय टोकना चाहिए था कौशिक जी को और कहना चाहिए था मेरी डिबेट नहीं है गरिमा जी पर। कौशिक जी, आपका क्लोजिंग कमेंट ले लेती हूँ, और क्योंकि चेहरे में आईना ना देख पाने बाकी तीनों के लिए और रात में आज ना सो पाने की बात क्योंकि गरिमा जी ने कर दी है, आपको पता और क्योंकि आपने ये बातें कर दी हैं गरिमा जी, तो विंटर सेशन के दौरान ही 25 में जर्मनी घूम रहे थे राहुल गांधी, वहां पर रहकर सो पा रहे थे क्या? आईने में चेहरा देख पा रहे थे क्या? बजट सेशन के दौरान 25 में वियतनाम में थे राहुल गांधी, सो पा रहे थे, आईने में चेहरा देख पा रहे थे क्या? बजट सेशन 23 में इंग्लैंड और यूके की यात्रा पर थे, सो पा रहे थे क्या? आईना देख पा रहे थे क्या? अगर ये सब कुछ राहुल गांधी कर पा रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस अपनी आदत से बाज आ जाए, पत्रकारों को सर्टिफिकेट देना बंद कर दे, क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है, और अगर तथ्य हैं तो टीवी चैनल पर इधर उधर जाने की बजाय जाइए संसद में और सरकार को घेरिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम है ये, विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछने का, तो इधर उधर सर्टिफिकेट बांटने की बजाय सदन में जाइए और वहां पर सरकार से सवाल पूछिए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से और प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठने से और हिरासत में लिए जाने पर फोटो आप से अगर फुर्सत मिल जाए तो सदन में जाइए और चर्चा करिए। कौशिक साहब, 30 सेकंड्स फॉर योर क्लोजिंग कमेंट। राहुल गांधी, कौशिक साहब 30 सेकंड सर। के साथ मैं गर्मा जी को कहूंगा, और हो सकता है गर्मा जी को रात को नींद नहीं आएगी। 2014 से लेकर के 2026 तक कितने प्रतिशत उपस्थित रहे संसद में राहुल गांधी, जरा उसका आंकड़ा पढ़ लेगी ना तो खुद पे शर्म आने लगेगी। जितने भी बिल 2014 से लेकर के 26 तक चर्चा हुई, पास नहीं सिर्फ चर्चा हुई, उसमें कितने प्रतिशत राहुल गांधी जी ने चर्चा में हाजिरी दी? शर्म आने लगेगी कांग्रेस के प्रवक्ता को। ये सब चीजें आंकड़े कम से कम खुद पढ़ तो लें। ठीक है कि 50% 40% से ऊपर भी यदि उनकी हाजिरी रही हो संसद सत्र में तो कुछ भी कहें, मैं मानने के लिए तैयार हूं अपने नेता को। दूसरा बात, 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद, गर्मा जी देखो मैं बीच में बोला नहीं, बीच में बोला नहीं ना आपके में, फिर आपने इसका कर दिया। मैं आपके मुंह पे बोला नहीं ना, मैंने आपको सुना, मैंने आपको सुना, मैंने कहा सम्मान के साथ मैंने कौशिक साहब, मुझे थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ेगा, मैं टाइम से ओवर जा चुकी हूँ। लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए। मंत्री जी, मोदी जी, कौशिक जी आपको रोक रहे हैं। देखिए, संसद जो है ना वो किसी सियासी प्रदर्शन का अखाड़ा नहीं है, जवाबदेही का एक मंच है। और जब बात इस बात की हो रही है कि कल संभवतः चर्चा हो सकती है, तो इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि कल एक अच्छी चर्चा सदन में गरिमा जी देखने को मिले। अगर सरकार अपनी गरिमा को बरकरार रखती है तो विपक्ष भी अपनी गरिमा को बरकरार रखे, इस बात की उम्मीद देश के 145 करोड़ की आबादी करती है। और फिर ये कहते हुए खत्म करती हूं कि आम जनता का पैसा जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में लगता है तो एक एक पैसा वर्थ होना चाहिए, 10 पैसा भी वर्थ होना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए।